आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, किसका अंडा? शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है, तरबूजा बराबर होता है। समझ में आ गया कि नहीं? छोटा साइज का जो तरबूजा होता है ना, उतना बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो सबसे बड़ी कोशिका किसमें होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ये और दुनिया की सबसे बड़ी लिविंग सेल, दुनिया की लार्जेस्ट लिविंग सेल क्या है? ऑस्ट्रिच का अंडा। ये पूरा अंडा बेटा एक सेल है, मतलब बाहर की कवरिंग छोड़ दो, बाहर की कवरिंग हटा दो, उसके अंदर पूरा क्या है? ये एक सिंगल सेल है, ऑस्ट्रिच एग सेल। तो डिफरेंट साइज ऑफ सेल भी होता है। आगे An ostrich egg, and if you look at an ostrich egg, it's about 6 inches in height. यह तमाम कोचिंग के मिस्टेक्स में करेक्शन हो, बच्चों का अच्छा रिजल्ट हो, ये मेरी चाहत थी। लेकिन ईश्वर ने फिजिक्स वाला को शायद उसकी सजा दी। अब भी मौका है। सत्य को बोलने से अधिक जीने की आवश्यकता होती है। अफसोस ये होता है कि हम लोगों के इतने परिश्रम के बावजूद ये जो नया सेशन शुरू किया है 2025-26 का, उसमें भी पहला चैप्टर, नए सेशन के लिए जो फर्स्ट चैप्टर के वीडियोज फिजिक्स वाला अनअकैडमी आदि ने जारी किए हैं, सेल चैप्टर मैंने देखा, उस फर्स्ट वीडियो में भी दर्जनों मिस्टेक्स हैं। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब सबसे बड़ा सेल जिसको आइसोलेट, अलग से सेल को अलग करके देखे, आइसोलेट करके देखे, तो वो किसका आता है? ऑस्ट्रिच एग का। ऑस्ट्रिच एग जो शुतुरमुर्ग होता है, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, उस अंडे का जो सेल होता है, सिंगल सेल, वो सबसे लार्जेस्ट सेल है धरती पर। सबसे बड़े की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रिच का अंडा है ना, ऑस्ट्रिच का एग रहता है। फिर तो लार्जेस्ट सेल कौन सा है मेरे बच्चों? ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है। ये सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी बच्चों? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का अंडा, है ना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो गई? शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इन्होंने कोई सुधार नहीं किया है। पता नहीं इनकी मंशा क्या है। मनसा नहीं। देखिए, ये लोग अब शिक्षा के मंदिर के जगह पर शिक्षा को ये सेकंड प्रायोरिटी पर रखा है। बच्चों को पढ़ाना इसकी प्रायोरिटी कम है। इसका प्रायोरिटी है पैसा कमाना। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के होड़ में ये लोग गलतियां करते जा रहे हैं। इसके जितने भी प्रोफेसर हैं, हमने फिजिक्स वाला के कई प्रोफेसर्स के बारे में हमने दिखाया है, कि एलन क्लासेस के प्रोफेसर्स के बारे में दिखाया है, सारे कोचिंग सेंटर के प्रोफेसर के बारे में दिखाया है। वो नाहक निहायत अनपढ़ है, उसको उस चैप्टर की सही जानकारी नहीं है, फिर भी वो फिजिक्स वाला फिर भी वो टीचर बना पड़ा हुआ है और बार बार वो गलतियां कर रहा है। हाँ, आश्चर्य तो ये है कि 2-4 खूबसूरत औरतें, खूबसूरत लड़की जो कि प्रोफेसर बनी हुई है, उसमें खूबसूरती के अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं है। आप उसके चैप्टर्स अगर देखेंगे, आप हमारे वीडियो में, पीछे के वीडियो में देखिए कि मैंने दिखाया कि ये नालायक प्रोफेसर, तो आप उसमें प्रोफेसर में देखिए मैक्सिमम जो वो महिलाएं हैं, वो टीचर हैं जो फीमेल हैं, और वो बार बार वही गलतियां कर रहे हैं। तो ये इससे क्या साबित होता है? एक गलती के बारे में आपको बता रहा हूँ। पिछला एक उदाहरण देते हुए, जब हम लोगों ने बताया था स्लॉथ बियर के बारे में, तब उन्होंने काला भालू दिखा दिया था। इस बार सेल चैप्टर में लार्जेस्ट सेल, मेल और फीमेल टीचर सभी अलग अलग लक्ष्य या यकीन ड्रॉपर बैच या यकीन हिंदी बैच, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, ऐसे पढ़ाते हैं। तो बच्चे क्या समझेंगे? तो सचमुच का जो अंडा होता है फुटबॉल साइज का, वो अंडा एक सेल का है। ये कहीं नहीं पढ़ाते। जो सच है कि फीमेल गैमीट
जिसको एग कहते हैं, वो लार्जेस्ट सेल है। ऑल्दो समटाइम्स ऑस्ट्रिच हैच अनफर्टिलाइज्ड एग, लेकिन उससे बच्चा नहीं होता। तो फीमेल गैमी जिसको एग कहते हैं वह लार्जेस्ट सेल है, ना कि ऑस्ट्रिच का एग। आप वीडियो और फोटो में देखिए किस तरह से ये लोग पढ़ा रहे हैं। अब हमें हंसी आती है। एजुकेशन एंड करियर टीवी अब हंसता है जब ये प्रोफेसर को हम पढ़ाते हुए देखते हैं, और जब हमारे रिसर्चर रिसर्च करके हमें डिटेल देते हैं, जब राजकुमार जी उसको क्रॉस चेक करते हैं, हमारे और भी प्रोफेसर क्रॉस चेक करते हैं, तो हमें अब हंसी आती है कि इतने जानकारी। इसमें सिर्फ कोचिंग सेंटर की गलती नहीं है कि मैंने पीएमओ को, सीएमओ बिहार को, सुप्रीम कोर्ट को, मानवाधिकार आयोग को, एजुकेशन मिनिस्टर को, एजुकेशन सेक्रेटरी को सूचनाएं दी। इवन बिहार सीएमओ को मेरे द्वारा सूचना देने के बाद, लेकिन पिछले 6-7-8 महीनों में वही डाक के 3 बात, कहीं से कोई सुनवाई नहीं। जागरूक पब्लिक को होना पड़ेगा, आंदोलन जनता को करना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, और इसका फायदा अगर आपके बच्चों को बर्बाद करके वो कुछ पैसा कमा रहा है कोचिंग सेंटर वाला, वो कमाएगा। क्योंकि हमारा क्या है, हम एक जर्नलिस्ट के तौर पर हम आपको सही जानकारी दे सकते हैं, जो लगातार हम पिछले 1 साल से दे रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं जागना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी टीम क्या कर सकती है भाई। एक और नए सेशन के सभी जो नए वीडियोस जारी हुए हैं सेल चैप्टर के, उसमें सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि डिफरेंट सेल्स का साइज, ठीक है। तो किसी को भी एनसीईआरटी बुक की समझ नहीं है, जो टेक्स्ट में साइज दिया हुआ है और जो पिक्चर के रूप में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, वो दोनों को उसका साइज बताते हैं और अलग अलग गलत पढ़ा दे रहे हैं। कि पहली बार फिजिक्स वाला धरातल पर आया है। यही नहीं, खान सर का भी रिजल्ट, एलन क्लासेस का भी रिजल्ट, अन्य कोचिंग सेंटर का भी रिजल्ट पहले के रिजल्ट के तुलना में कम हुआ है। लेकिन ये लोग आज भी मार्केट में फ्रॉड कर रहे हैं। पैसा बोलता है, सिर्फ पैसा बोलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आप देखिए कि हमने आपको पीछे के वीडियो में देखा, पीछे आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने दिखाया कि ये पहला साल है कि जब फिजिक्स वाला किसी भी प्रिंट मीडिया में अपना ऐड नहीं दिया, जहाँ तक मुझे जानकारी है और जहाँ तक मैं पिछले 4 महीने से ये जानकारियाँ उपलब्ध कर रहा हूँ, उसमें तो मैंने फिजिक्स वाले का एक भी ऐड नहीं देखा। मैंने एलन क्लासेस, आकाश, इन सब का जो ऐड देखा तो ऐड की तुलना किया, जिसमें कि हर टॉपर्स को अपना ही टॉपर्स बता रहा है, जबकि टॉपर्स कह रहा है कि हमने तो इस कोचिंग सेंटर पे का कभी सर्विस लिया ही नहीं। इससे संबंधित वीडियो आपको पीछे दिखेगा। एजुकेशन और कैरियर टीवी आपको अवगत तो करवाता ही रहेगा, आपको कोशिश करता रहेगा कि आपको पिक करके सही रास्ते दिखा सको। हमारा काम सही पत्रकारिता है जो हम कर रहे हैं, बाकी आप भगवान हैं।